सर, मैंने सुना आपके स्कूल में मैनेजमेंट वगैरह सब पेपर पे होता है, तो फिर आप टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पे अपने स्कूल को डिजिटाइज क्यों नहीं करते? 2 मिनट में, वो भी फ्री। फिर होगी नए जमाने की नई स्कूलिंग टीचमेंट में। आज ही विजिट करें टीचमेंट। हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कि कापा क्यों फास्ट है। ठीक है, दैट इज़ अ कम्स इन सिस्टम डिज़ाइन। आपने सिस्टम डिज़ाइन के बारे में सुना होगा। जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उसको लार्ज स्केल पे लेके जाना रहता है, तो हम लोग को प्रॉपर्ली सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। तो उससे पहले हम लोग वाई कापका इस फास्ट जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कापका होता क्या है। कापका एक एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म सिस्टम है जिसने को लिंक्डइन ने बनाया था, जो कि ओपन सोर्स हुआ था 2011 में। उसके बाद 2012 में अपाचे फाउंडेशन के अंदर आ गया था। इससे पार्ट ऑफ अपाचे फाउंडेशन। तो कापका का मेन जो गोल है, ये क्या करता है कि अपने को कापका प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को पब्लिश कर सकते हैं और फिर उस डेटा को रीड करने के लिए सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं। कितने भी सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं को डेटा रीड करने के लिए। इट्स जस्ट लाइक अ मैसेज क्यू। तो वो कापका होता है एक्चुअली। हाँ, ठीक है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मोर डेटा इज गोइंग ऑन लाइक दैट। ओके। हाँ, अब इसके कुछ यूज़ केसेस के बारे में भी जान लेते हैं। यूज़ केसेस जैसे कि कापका का यूज़ केस, क्यों कापका हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज़ आपका वेबसाइट है, वहाँ पे आपको यूज़र का जितना भी यूज़र वेबसाइट पे कुछ भी करता है, क्लिक करता है, कार्ट में ऐड करता है, पेमेंट करता है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैक करना है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक कापका इसमें कंज्यूमर एक टॉपिक के अंदर सेंड कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइबर के थ्रू वो डेटा रीड कर सकते हो और वो डेटा आप मल्टीपल प्लेसेस पे रीड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्राइबर क्रिएट करके पर्टिकुलर आपका टॉपिक का। ठीक है, इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि कॉमन जो आप अगर आप ऑप्टिमाइज सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, सपोज आप कोई ई कॉमर्स साइट है, ऑप्टिमाइज वे में उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, फेल कम हो, तो उस केस में आप आपका यूज़ कर सकते हैं। लाइक कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज as a part of improving performance in an application, as in a microservice architecture, a streaming platform like Kafka comes in handy. There are going to be a workflow where you don't need to response from microservices right away. जैसे इवेंट परफॉर्म होता है उसी समय आपको रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स से दैट कोई यूज़र है, ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है, द सिस्टम विल सेंड द ऑर्डर इवेंट टू कापका। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने को जो ऑर्डर का इवेंट होता है वो कापका टॉपिक के अंदर जाएगा। देन अनदर एप्लीकेशन विल प्रोसेस द पेमेंट। ठीक है, एक एप्लीकेशन क्या करेगा, पेमेंट प्रोसेस करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, सेंड्स इवेंट टू द अनदर टॉपिक इन कापका। ठीक है, फिर अनदर माइक्रो सर्विस जो कंज्यूम करेगा इवेंट फ्रॉम दैट टॉपिक, सेंड्स एन ईमेल कन्फर्मेशन एंड फिर वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद एक और आपका माइक्रो सर्विस होगा जो क्या करेगा, कंज्यूम दिस पेमेंट सक्सेसफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, और उसको क्या करेगा, ईमेल कम्युनिकेशन भेजेगा। ठीक है, इस केस में अगर सपोज इस जस्ट लाइक आपका जैसे रैबिट एम क्यू और AWS काइनेसिस के जैसा वर्क करता है, मैसेज क्यू है। जैसे कि अगर इन बीच में अगर आपका सपोज कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज के बीच में, लाइक लास्ट वाला जो स्टेप है जहाँ पे हम लोग पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद कम्युनिकेशन भेज रहे हैं कस्टमर को, उसमें उस सर्विस में कुछ इशू होता है, तो हमारे पास आपका टॉपिक के अंदर ऑलरेडी पेमेंट सक्सेसफुल इन्फॉर्मेशन का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब तक वो सक्सेसफुल है हम लोग वापस सेंड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कस्टमर को डिले जाएगा कम्युनिकेशन, बट बाकी सर्विसेज ब्रेक नहीं होंगी। ठीक है, इस तरह से आप अपना सिस्टम डिज़ाइन प्लान कर सकते हैं यूजिंग आपका। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, वैसे आप बहुत सारे प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्रोसेसिंग डेटा इन रियल टाइम, लाइक चैट एप्लीकेशन हो गया, मैच का इन्फॉर्मेशन हो गया, कोई मैच चल रहा है हॉटस्टार ऐप पे, तो वहाँ पे वो लोग भी कापका यूज़ करते हैं। ठीक है, IoT सर्विसेज में अगर मल्टीपल IoT सर्विसेज, वहाँ से कोई इवेंट कैप्चर करना है अपने एप्लीकेशन में, उस जगह पे भी आप कापका यूज़ कर सकते हो। ये तो हमारे यूज़ केस हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कापका फास्ट क्यों है। मेन टॉपिक पे है, कापका इतना फास्ट क्यों है। तो ये है अपना कापका का फ्लो, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको हम लोग एक एक पॉइंट को अभी एक्सप्लेन करते हैं। इसको थोड़ा फास्ट आता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कापका की, क्योंकि आपको कापका का ऑलरेडी आइडिया होगा, नहीं होगा तो आप गूगल करके पढ़ सकते हो। बस यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न है कि कापका फास्ट क्यों है। ठीक है, हाँ, जैसे कि कापका अचीव लो लेटेंसी मैसेज डिलीवरी थ्रू सिक्वेंशियल इनपुट आउटपुट जीरो कॉपी प्रिंसिपल। कापका क्या करता है, लो लेटेंसी मीन्स कम समय में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, उस तरह से होता है लेटेंसी का मिस। तो
डिलीवरी। तो जो ये अचीव करता है कापका किसके थ्रू करता है, सिक्वेंशियल इनपुट आउटपुट जीरो कॉपी प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। द सेम टेक्निक आर कॉमनली यूज इन मेनी अदर मैसेजिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। सेम चीज़ आप अगर जावा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होता है, जीरो कॉपी प्रिंसिपल, ठीक है। और अदर जो भी हम लोग मैसेजिंग टेक्निक यूज़ करते हैं जैसे पब सब टॉपिक हो गया, जीसीपी का एक सर्विस है, उधर पे आपका AWS पे हो गया काइनेसिस, वो लोग भी सेम मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, बट कापका का थोड़ा अलग है जिसकी वजह से फास्ट होता है बहुत, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं फ्लो के बारे में। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा पॉइंट भी लिख दिया, जिसको मतलब क्लियर नहीं होगा मैं क्या बोला तो ये पॉइंट थोड़ा रीड कर सकता है पॉज करके, ठीक है। द डायग्राम विलो इलस्ट्रेट हाउ द डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड व्हाट जीरो कॉपी मीन्स। तो पहले कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, मतलब प्रोड्यूसर मीन्स आपका एप्लीकेशन हो गया, आप हो गए, कहीं भी मतलब जो भी इवेंट आप सेंड करेंगे एज ए प्रोड्यूसर, वो क्या होता है आपका एप्लीकेशन के अंदर राइट होता है, ठीक है। अगर आप पॉइंट 1.1 देखेंगे तो, ठीक है, प्रोड्यूसर राइट डेटा टू अ डिस्क, यहाँ पे तो एप्लीकेशन बफर के अंदर वो डेटा राइट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है स्टेप 2 में 1.1 और 1.3 में अगर आप देखोगे तो 1.1 1.3 से क्या होता है कापका के अंदर जाता है एप्लीकेशन बफर, वहाँ से क्या होता है राइट टू रैम के अंदर जाता है, रैम से क्या होता है, रैम से क्या होता है ओएस बफर, ओएस बफर का सिंक डेटा टू पीरियडिकली, फिर वो अपने डिस्क में राइट हो जाता है, ठीक है। फिर कंज्यूमर क्या करता है, रीड डेटा विदाउट जीरो कॉपी, यहाँ पे कंज्यूमर जो डेटा रीड कर रहा है विदाउट जीरो कॉपी रीड कर रहा है, हाँ अपना विदाउट जीरो कॉपी, ये सेकेंड वन, ठीक है। 2.2 कॉपी डेटा विदाउट जीरो कॉपी, ठीक है। सो 2.1 में अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 2.1 लोड डेटा फ्रॉम डिस्क, ठीक है, डेटा लोडेड डेटा फ्रॉम डिस्क टू ओएस कैशे में जाता है, कैशे के बाद क्या होता है डेटा इज़ कॉपीड फ्रॉम ओएस कैशे टू कापका, ठीक है, कापका से कॉपी कापका में गया, कापका कॉपी होने, ठीक है, द डेटा इज कॉपी फ्रॉम ओएस कैशे टू कापका एप्लीकेशन, देन क्या होता है कापका एप्लीकेशन कॉपीज द डेटा इनटू अ सॉकेट बफर, ठीक है। अब कापका एप्लीकेशन क्या करेगा, इसको कॉपी करेगा और सॉकेट बफर के अंदर डाल देगा, ठीक है। देन अगेन कापका सॉकेट बफर जो है डेटा कॉपी करेगा NIC बफर, NIC बफर एक सिस्टम स्टोरेज होता है जहाँ पे कापका के डेटा स्टोर होते हैं। फिर क्या होता है वो जो है 2.5 डेटा जो है कंज्यूमर के पास जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया विदाउट कॉपी, एंड वर्ड विदाउट कॉपी हो गया, रीड करें यहाँ पे डेटा विदाउट कॉपी, ठीक है। इस तरह से कापका का प्रोड्यूसर डेटा सेंड करता है, मतलब हम अपना एप्लीकेशन जो डेटा सेंड करता है कापका के अंदर, इस तरह से प्रोसेस होता है इंटरनली, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, ठीक है। 2. उसके बाद द डेटा इज़ कॉपीड फ्रॉम ओएस कैसे तो कापका एप्लीकेशन, देन ये अपना क्लियर होगा, द नेटवर्क कार्ड सेंड डेटा आउट टू द कंज्यूमर, ये नेटवर्क कार्ड होता है इस तरह से जो अपना डेटा सेंड करता है कंज्यूमर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा जानते हैं स्टेप 3। अगर आप स्टेप 3 पे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये है अपना 3.1 एक कर्नल कॉन्टेक्स्ट 3.1 लोड डेटा, ठीक है। 3 यहाँ पे देखो कंज्यूमर रीड डेटा विथ जीरो कॉपी, यहाँ पे कंज्यूमर क्या कर रहा है डेटा रीड कर रहा है कंज्यूमर विथ जीरो कॉपी। तो यहाँ पे आप अगर ऐसे ही डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट देखेंगे तो यहाँ पे सॉकेट बफर आपका निकल गया, मतलब यहाँ से यहाँ का प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे ओएस बफर से एप्लीकेशन बफर के अंदर जाता था, बट अभी कैसा डिस्क से ओएस बफर से ही डायरेक्ट हम लोग रीड कर पा रहे डेटा, तो ऑटोमेटिकली फास्ट हो गया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन हुआ है, जैसे कि अब मैं बता देता हूँ, द डेटा इज़ लोडेड फ्रॉम डिस्क टू ओएस कैसे डायरेक्टली कॉपीज द डेटा टू द नेटवर्क कार्ड वाया सेंड फाइल। इस सेंड फाइल कमांड आपका जावा में भी यूज़ होता है सेम, हाँ अगर आप देखेंगे जावा एप्लीकेशन में, द नेटवर्क कार्ड सेंड डेटा टू आउट टू कंज्यूमर, ठीक है, और नेटवर्क कार्ड क्या करेगा कंज्यूमर को सेंड कर देगा। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे रीड करते टाइम डिस्क से ओएस बफर, मतलब आपका जो ऑपरेटिंग है उसके कैसे में, फिर कैसे से कापका के अंदर सॉकेट बफर, सॉकेट के अंदर बाद में फिर नेटवर्क कार्ड में जाता है, फिर अपने को रीड करने को मिलता है। तो ये सब जो 2-3 स्टेप है यहाँ पे स्किप हो गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है जीरो कॉपी इज ए शॉर्टकट टू सेव द मल्टीपल डेटा कॉपीज बिटवीन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड कर्नल कॉन्टेक्स्ट, दिस अप्रोच ब्रिंग डाउन द टाइम बाय अप्रॉक्सीमेटली 65। मेन रीज़न ये है जिसकी वजह से अपना क्या होता है जीरो कॉपी की वजह से क्या होता है कि कापका इतना फास्ट चलता है, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट है लेजेंड है रीड करना, राइट फ्लो रीड फ्लो ये सब। आई होप आपको हेल्प होगा और आप इसको ना पॉज करके डायग्राम को अच्छे से रीड करें, इस तरह से अपना कापका यूज़ होता है, ठीक है।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने सिस्टम डिज़ाइन में आप ये यूज़ कर सकेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।